चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर विधि पढ़ेंगे। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किस प्रकार से करते हैं। किसी भी एल्कोहल को हम लेकर के अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि कुछ पद हम लोग इस विधि में अपनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विक्टर मेयर विधि के द्वारा एल्कोहल की जो पहचान है वो निम्न पदों में की जाती है। देखो भाई, सबसे पहले जो एल्कोहल होता है उस पर फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन की क्रिया कराते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है ए। एक कंपाउंड बनता है ए, उसके ऊपर AgNO2 की क्रिया कराते हैं तो कंपाउंड बनता है बी। उस पर HNO2 की क्रिया कराते हैं तो कंपाउंड बनता है सी। उस पर NaOH की क्रिया कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है डी। और ये जो कंपाउंड डी बनता है, इसके आधार पर हम लोग ये पहचान कर लेते हैं कि एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है ये कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है अथवा टर्सरी है। तो ये पहचान कर लेते हैं कि यह एल्कोहल कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो देखो, यदि ये यौगिक डी है, इसका रंग कैसा है। इस यौगिक डी का रंग यदि रेड है तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन? ये। अगर इस यौगिक डी का रंग ब्लू तो यौगिक 2 डिग्री एल्कोहल होगा। ये 2 डिग्री एल्कोहल। यदि यौगिक डी कलरलेस है, रंगहीन है, तो 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखें, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, RBC। विक्टर मेयर विधि में RBC का खेल है। R का मतलब लाल रंग यानी प्राइमरी एल्कोहल, B का मतलब ब्लू कलर यानी सेकेंडरी एल्कोहल, C का मतलब कलरलेस यानी टर्सरी एल्कोहल। अगर विक्टर मेयर विधि में लाल रंग आता है यौगिक डी का तो एल्कोहल प्राइमरी है, यौगिक डी नीले रंग का है तो एल्कोहल सेकेंडरी है, यौगिक डी कलरलेस है तो एल्कोहल टर्सरी है। अब ये कैसे, हमें कुछ नहीं करना, एक परखनली में एल्कोहल ले लीजिए, जिस भी एल्कोहल की हमें पहचान करना है। एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने एल्कोहल लिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग एल्कोहल लेते हैं। ये एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कैसा भी है, इसमें हमें सिस्टमैटिकली नंबर 1 I2O फॉस्फोरस मिलाना है, नंबर 2 AgNO2 मिलाना है, थोड़ी देर बाद HNO2 मिलाना है, नाइट्रस एसिड, इसके बाद NaOH मिलाना है। अब हम लोग जानते हैं कि HNO2 सीधे तो इस्तेमाल करते नहीं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग NaNO2 और HCl का प्रयोग करते हैं। NaNO2 और HCl का प्रयोग करते हैं। तो पहले आयोडीन फॉस्फोरस मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद AgNO2 मिलाएंगे, फिर HNO2 मिलाएंगे, लास्ट में NaOH मिलाएंगे। यहां जो सॉल्यूशन, यहां जो कंपाउंड बनेगा उसका हम लोग कलर चेक करेंगे। ये कलर कैसा है, वो कलर RBC को फॉलो करता है। R का मतलब रेड, यदि यहां जो कलर आ रहा है वो रेड है, इसका मतलब वो 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर यहां जो कलर आ रहा है वो ब्लू है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर यहां पर जो कलर आ रहा है वो कलरलेस है, कोई कलर ही नहीं है, रेड है तो प्राइमरी एल्कोहल, ब्लू है तो सेकेंडरी एल्कोहल, कलरलेस है तो
टर्सरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल होगा। इसीलिए हम लोग याद रखेंगे आरबीसी का कोड। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक पर टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेंगे, कोई भी अल्कोहल हो, वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है, वो टर्सरी हो सकता है। आयोडीन और फास्फोरस मिलाएंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपरली, AgNO2 मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद HNO2 मिलाएंगे, लास्ट में NaOH मिलाएंगे, और आप देखेंगे यहां सॉल्यूशन जो बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसका कलर यदि आप देखते हैं रेड कलर है तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर है तो सेकेंडरी अल्कोहल, कलरलेस है तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो पहले हम लोग जान लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल कैसे दिखते हैं। देखो भाई, प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन क्या होती है, ये प्राइमरी अल्कोहल है ये, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्सरी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। हम लोग देखें कि जब अल्कोहल ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड रहता है जो केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है। अगर अल्कोहल समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ये वाला जो अल्कोहल समूह है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, मतलब ऐसा कार्बन जो अपने दो तरफ कार्बन से या एल्केल समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो अल्कोहल भी जो है 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला कार्बन अपने 3 तरफ जो है कार्बन से जुड़ा होगा, इधर भी R है, इधर भी R है। R का मतलब है एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप, उसमें कार्बन होगा ही, तो कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी, तो ये अल्कोहल जो है 3 डिग्री अल्कोहल। तो भाई ये अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हो गए। अब ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं, चलिए आइए इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आयोडीन और फास्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे। आयोडीन और फास्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे तो RCH2I बनेगा। ठीक है, इस पर AgNO2 की क्रिया होगी तो बन जाएगा RCH2NO2। इस पर HNO2 की क्रिया होगी तो हम लोग HNO2 को ऐसे ना लिख करके इस HNO2 को हम लोग ऐसे लिख दें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। यहां हम देखेंगे, यहां से H हट जाएंगे, दोनों के दोनों H हट जाएंगे, यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, -H2 निकल जाएगा। यहां से 2 हाइड्रोजन यहां पर है, ये दोनों निकल जाएंगे, और ये H2O निकल जाएगा, और ये NOH यहां जुड़ जाएगा। जब ये यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RCHNO2NOH। और इस पर अब रिएक्शन NaOH की हो जाएगी, और NaOH की रिएक्शन हो जाएगी तो बन जाएगा RCNO2NO-Na+ और -H2O निकल जाएगा यहां पर। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला OH रिप्लेस हो जाएगा, H2O बन करके निकल जाएगा। यहां से OH हट जाएगा, ये आप देख रहे हो, यहां से जो है H हट जाएगा, और यहां से OH हट जाएगा, और H2O निकल जाएगा,
और ये Na+ जाकर के यहां जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट बन गया। और ये जो सॉल्ट बनेगा तो इसका कलर जो होगा ये रेड कलर होगा, ये रेड कलर होगा। ठीक है, अब यहां ये तो एल्कोहल है, ये एक एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड है। ये भी एक नाइट्रो कंपाउंड, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। ठीक, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल कैसे स्टेप अपनाता है, कि प्राइमरी एल्कोहल आयोडीन और फास्फोरस से रिएक्ट करेगा, पहले एल्किल आयोडाइड बनाएगा, AgNO2 से रिएक्शन होगी, नाइट्रो एल्केन बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन बनता है और ये एल्किल नाइट्रोलिक एसिड बन गया, और बाद में इसी का सोडियम लेवल प्राप्त होता है जो कि लाल रंग उत्पन्न करता है। इसके बाद बेटे हम लोग देख सकते कि प्राइमरी अल्कोहल में इस पॉइंट पर देखो 2 हाइड्रोजन है, तो जो HNO2 है यानी नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है। यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां पूरा का पूरा OH निकलेगा, यहां से पूरा OH निकल जाएगा और यहां से केवल H निकलेगा, और कुल मिलाकर के यहां से -H2O हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये H2O निकल जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा NO2 N डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर NaOH की क्रिया होगी, तो NaOH की क्रिया होगी तो ब्लू कलर, ब्लू कलर आ जाता है, नीला रंग ब्लू कलर। ठीक है, इस यौगिक का नाम होता है बेटा सूडोनाइट्रोल। ठीक है, ये नाइट्रो एल्केन है, ये एल्किल आयोडाइड है। तो बेटे हम देखेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल है, आयोडीन फास्फोरस से रिएक्ट करेगा, पहले आयोडाइड बनेगा एल्किल आयोडाइड, AgNO2 से क्रिया करेगा, I हट जाएगा, उसकी जगह पे NO2 आ जाएगा। इसके बाद यहां जो रिएक्शन है वो HNO2 रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है HNO2 यहां रिएक्ट करता है, तो जैसे ही HNO2 यहां रिएक्ट करता है H2O निकल जाता है, H यहां से निकलता है, OH यहां से निकलता है, H यहां से, OH यहां से, H2O निकल जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं -H2O, H2O निकल जाएगा। और इसके बाद ये बनता है सूडोनाइट्रोल, और सूडोनाइट्रोल बनता है जो NaOH के साथ नीला रंग उत्पन्न करता है। अब चलिए आइए देखते हैं लास्ट में एकदम 3 डिग्री एल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है। ध्यान रहे, देखिए प्राइमरी एल्कोहल के पास इस पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी एल्कोहल के पास इस पॉइंट पर 1 हाइड्रोजन है, टर्सरी एल्कोहल के पास इस पॉइंट पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि ऐसी परिस्थिति में HNO2 के साथ जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं। ये आयोडीन फास्फोरस से रिएक्शन होगी, जैसे ही रिएक्शन होगी RCr, AgNO2 की रिएक्शन होगी तो बनेगा RCr और NO2। अब आप लोग जान सकते हैं, देखो इस पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन थे तो HNO2 ने कैसे रिएक्शन की थी। इस पॉइंट पर देखिए 1 हाइड्रोजन है तो HNO2 ने अपना उल्टा मॉलिक्यूल OH को लूज खो दिया और H इसका ले लिया, यहां से H2O बन गया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहां से 1 ऑक्सीजन निकल गया, फिर H2O निकल गया। तो यहां ये कंपाउंड आपने यहां जुड़ा हुआ देखा, लेकिन जब एल्कोहल सेकेंडरी हुआ तो आप OH और H को निकाल दिए तो ये सूडोनाइट्रोल बन गया। यहां आप देख रहे हैं कि H नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आगे
आप HNO2 के साथ, अगर HNO2 के साथ कोई रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगी? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और नो रिएक्शन होने का मतलब ये कैसा हो जाता है? कलरलेस। ठीक, तो भाई हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की हम लोग पहचान करते हैं। अभी हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि एक प्रणाली में आपने कोई अल्कोहल ले लिया है, उसमें सिस्टमैटिकली आयोडीन प्लस फास्फोरस मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद AgNO2 मिलाएंगे, तीसरे अटेम्प्ट में HNO2 मिलाएंगे, चौथे अटेम्प्ट में NaOH मिलाएंगे और यौगिक D बनता है। मान लिए यौगिक D ये बना, तो ये किस कलर का होता? रेड कलर का। अगर अल्कोहल सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन में ये सारी रिएक्शन होगी, OH हट जाएगा, I आ जाएगा, AgNO2 की रिएक्शन होगी, AgI निकल जाएगा, NO2 समूह यहां जुड़ जाएगा, नाइट्रो एल्केन हो गया, नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा, O यहां से निकल जाएगा, 2H यहां पर है, ये दोनों निकल जाएंगे, H2O बन करके NOH जुड़ जाएगा, NOH जुड़ गया है। अब NOH फिर से रिएक्ट करेगा यहां, तो H यहां से निकल जाएगा, OH यहां से निकल जाएगा और सोडियम प्लस यहां पर जुड़ जाएगा, ये रेड कलर का एक सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में वही रिएक्शन फिर दोहराई जाएंगी, सारा सब कुछ ठीक चलेगा, केवल बस यहां हाइड्रोजन चूंकि एक है इसलिए HNO2 अपने इस मोड में रिएक्शन ना करके उल्टे मोड में रिएक्शन करता है। भाई HNO2 के दो स्वरूप हो सकते हैं रिएक्शन के हिसाब से, या तो वो HON ये वाला ऑक्सीजन खो दे जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, या फिर ये OH खो दे जैसा कि आप सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देख रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये वाला ऑक्सीजन खो दे जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल में होता है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में होता है, या फिर ये वाला OH खो दे जैसा कि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में होता है। अब आती है बारी टर्सरी अल्कोहल, इन 3 डिग्री अल्कोहल के केस में आप देखेंगे आयोडीन फास्फोरस की क्रिया होगी, आयोडाइड बन जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं एल्किल आयोडाइड। ये एल्किल आयोडाइड बन गया, इसको हम लोग नाइट्रो एल्केन, यहां नाइट्रो एल्केन भी बन जाएगा। इसके बाद HNO2 की क्रिया करने की कोई वजह नहीं है, HNO2 क्रिया करता है इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, एक भी हाइड्रोजन, बस यही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, नो रिएक्शन और कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से विक्टर मेयर मेथड के द्वारा अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और इनको समझने का प्रयास करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पीछे जाकर के फिर से समझ सकते हैं। धन्यवाद।